गुड आफ्टरनून मैम। ये ऑफिस आने का टाइम है? मैम एक्चुअली मैं लंच पे गया हुआ था। लंच टाइम खत्म हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, वापसी पे कुछ ट्रैफिक थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, आई डोंट केयर। ऑफिस में कैंटीन मौजूद है। फिर भी अगर कोई एम्प्लॉय लेट होता है तो उस पर पेनल्टी होगी। रूल्स आर रूल्स। अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो देन फाइंड योरसेल्फ अनदर जॉब। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। श्योर। सवेरा माय डार्लिंग। ओह मॉम, आई एम सो हैप्पी। आमिर घर आया था, उसने मुझसे सॉरी किया, मुझे मनाया और उसने अपने कान तक पकड़े। हमारे दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सब क्लियर हो गई हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू माय डार्लिंग। उम्मीद है कि आइंदा भी तुम्हें इसी तरह खुश रखे। मॉम, उसने प्रॉमिस किया आज के बाद वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। अच्छा, वो जब ऑफिस आए ना तो प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। वो मेरी वजह से लेट हुआ, वरना आपको पता है ऑफिस जाने पे उसको कितनी बस फिक्र रहती है कि मैं बस जल्दी पहुंच जाऊं। और मैं जानती हूँ कि आपके घर के रूल्स कुछ और हैं और ऑफिस के कुछ और। नहीं बेटा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी बेटी ना खुश हो। थैंक यू सो मच मॉम। आई विल स्पीक टू यू लेटर। लव यू। ओके मेरा बच्चा, सी यू, बाय बाय। माया, क्या हुआ तुम्हें? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ इतना ज्यादा नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें चोट लगी है, मैं परेशान कैसे ना हूँ? जितने तुम परेशान हो रही हो ना उसकी वजह से मैं परेशान। सो जस्ट रिलैक्स, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं रात को घर से गायब होती, ना तुम मुझे लेने आते और ना तुम्हारे साथ ही सब कुछ होता। तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ मैं हूँ। You know what, माया, मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। I should kill myself. मुझे इस तरह की बातें मत करो। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम मेरी परेशानियों की वजह बनो। उल्टा मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मैं तुम्हारी परेशानी की वजह ना बन जाऊं। प्लीज अपने आप को संभालो। और तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से फजूल में अदनान अंकल को बुरा लगेगा, वो परेशान है। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए और उनकी बात मान लो। क्या? उनकी बात मान लूं? तुमने अगर मोहब्बत में बेवफाई की, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी वही करूं जो तुमने किया। और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुम नहीं तो कोई और भी नहीं।